चलिए अब अपन लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने अभी तक दो मॉडलों के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल। क्या बोलेंगे? तरल मोज़ेक प्रारूप। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर निकोलसन ने। कब दिया? 1972 में दिया, 1972 में। अब ध्यान से सुने, दिस इज लेटेस्ट। कैसा है ये भैया? लेटेस्ट। लेटेस्ट जानते हो क्या? नया। बताओ कैसा है? बोलो बोलो बोलो। लेटेस्ट। ठीक है, और एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल for the structure of plasma लेमा। घबरा मत जाना, प्लाज्मा लेमा मतलब सेल मेम्ब्रेन को ही कहते हैं। ठीक है, इधर सुनो, सिंगर निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया। ढंग से सुन लो, लेटेस्ट है जी, एंड मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा लेमा। समझ पा रहे? बोलिए बोलिए, तो बताइए। नवीनतम, नवीनतम मतलब नया, लेटेस्ट। और ध्यान रखें, इसके बाद क्या बोला? सर्वाधिक मान्यता, मतलब मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, सबसे ज़्यादा इसी को लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया बड़े स्तर पर इसको, सार्वत्रिक रूप से। किसके लिए? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब कैसा है? लेटेस्ट है और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। ठीक है, सिंगर निकोलसन ने इसको 1972 में प्रपोज किया था। चलिए अब इसके अनुसार जरा समझेंगे। इन्होंने इस मॉडल के अनुसार जो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है उसमें जो प्रोटीन लिपिड अरेंज है, व्यवस्थित हैं, किस तरह से इसको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं गुलाब जामुन होता है, गुलाब जामुन क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हो? गुलाब जामुन। आप लोग जानते हैं, आप लोग बोले, मैं तो खाता नहीं तो उसको जानता भी नहीं। गुलाब जामुन और चाशनी में रहता है। कहाँ रहता है? चाशनी में। जो गुलाब जामुन होता है ना, वो आपका कौन है? प्रोटीन। कौन है भैया? ध्यान तो सुनना, प्रोटीन है। और जो चाशनी है, क्या? चाशनी, चाशनी बोलते हैं क्या? हाँ, तो जो चाशनी है वो क्या है? लिपिड है। कौन है वो? लिपिड है। लिपिड मतलब फैट। समझ गए मेरे का कहने का क्या मतलब? समझे? अच्छा, गुस्सा भड़क रही है तो भाई गुस्सा को तो मैं तितर बितर कर दूंगा। भी पहले उसको समझ लो, उसके बाद बात कर लूंगा तुम्हारी गुस्सा को मैं। अभी आपसे पूछूंगा, बेटा पढ़ाई के नाम पे ढील नहीं देता मैं। अब 11 12 है, समझ लो, ये 10th नहीं है। अब तो डंडा उठेगा सीधा मेरा। बस आपसे पूछ रहा हूं, जो गुलाब जामुन है वो कौन है? प्रोटीन। और जो चाशनी है वो कौन है? लिपिड। जब हमने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखा तो उसके अंदर प्रोटीन लिपिड हमको दिखी। तो जो लिपिड है वो अपन को चाशनी रूप में देखा, और जो प्रोटीन है वो गुलाब जामुन की तरह देखा। इसको अपन इस तरीके से कह सकते हैं
कि यहाँ पे जो लिपिड है वो एक समुद्र की तरह है। किसकी तरह है? समुद्र की तरह है। अच्छा, समुद्र की तरह है, लिपिड है, ये कहने का मतलब क्या तुम्हारा? सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो जो लिपिड है ना वो एक समुद्र की तरह प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और उसके अंदर बैठी है प्रोटीन। कौन बैठी है? प्रोटीन। तो प्रोटीन यहाँ पे मोजेक फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? मोजेक। अच्छा, मोजेक होता क्या है? सुने, आपने आइस देखी? आइस, बर्फ। बर्फ को पानी में डालना तुम कभी, तो बर्फ आप पानी पे डालोगे तो बर्फ क्या करेगी? आइस क्या करेगी? फ्लोटिंग करेगी, तैरेगी। तैरेगी कि नहीं तैरेगी? और पानी, तो जहाँ पानी कौन होगा? लिपिड होगा, और जो बर्फ तैर रही है वो आइस होगी। तो यहाँ पे जो क्या रोल है? जो गुलाब जामुन है वो कौन है? प्रोटीन। चाशनी कौन है भैया? लिपिड। तो ध्यान रखें, तो जो प्रोटीन होती है ना, मोजेक रूप में, मोजेक रूप होता है प्रोटीन का। वो क्या होता है? जैसे तुमने कभी देखो फिल्मों में देखा होगा, अपन वो फ्रीजर में से निकाल लेते हैं, कभी फिल्मों में देखता अपन ऐसे लेके एक दूसरे को मारते हैं, देखा हो तुमने ऐसे? वो मोजेक रूप होता है, ठीक है, आइस का। तो यहाँ रखे प्रोटीन को दिखा रहे हैं वो। अच्छा, फ्लूइड का मतलब होता है तरल। क्या होता है? तरल। समझ गए? तो यहाँ पे जो मोजेक शब्द लिखा है वो प्रोटीन को दिखा रहे हैं, और फ्लूइड का मतलब यहाँ पे लिपिड को दिखा रहे हैं। मॉडल तो वो है ही। समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको लिपिड समुद्र की तरह देखने को मिलेगा, और उसमें जो प्रोटीन है, गुलाब जामुन, मतलब वो एक मोजेक फॉर्म में देखेगी। किस फॉर्म में देखेगी? मोजेक फॉर्म में देखेगी। क्लियर है कि पहले ये बताओ? पढ़ के सुनाऊं? अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार, सुनना ध्यान से, प्रोटीन आर अरेंज, जो प्रोटीन है वो अरेंज है, मतलब व्यवस्थित है इन फॉस्फोलिपिड लेयर में। अच्छा बता, फॉस्फोलिपिड लेयर मतलब? अच्छा, जो लिपिड कौन था? फॉस्फोलिपिड। लिपिड कौन सा था? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल था वो लेयर फॉर्म में प्रेजेंट था। अच्छा, जब था फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर थी? 2 लेयर थी। तो जो प्रोटीन है वो अरेंज है फॉस्फोलिपिड लेयर में। किस फॉर्म में? मोजेक पैटर्न में। किसमें? मोजेक पैटर्न लिखा है इसमें, मोजेक पैटर्न। मेम्ब्रेन इस टर्म, ठीक है। अब मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज करेंगे। मेम्ब्रेन के लिए क्या करेंगे? टर्म, एक शब्द यूज होगा, देखो आप सुनना ध्यान से। इसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ उस टर्म को, तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। जी लिखा है, प्रोटीन आइस वर्ग इन ए सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसको एक और बोलते हैं गुलाब, क्या बोलते हैं इसको? बोलो ना, गुलाब जामुन। और यहां पे जो ए कंसंट्रेट, कंसंट्रेट मतलब होता है सांद्र। क्या होता है? गाढ़ा। सॉल्यूशन कौन होता है? फॉस्फोलिपिड। कौन होता है? फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ऑफ शुगर, ऑफ शुगर। अब जरा सुनो, इस लाइन का मतलब समझो। हमने पहले तो आपको ये पढ़ के बताया, इसमें लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजेक मॉडल, फ्लूइड मोजेक मॉडल के अनुसार प्रोटीन अरेंज इन फॉस्फोलिपिड लेयर। जो प्रोटीन है वो व्यवस्थित है फॉस्फोलिपिड लेयर में, एक मोजेक पैटर्न में। किस फॉर्म में? मोजेक पैटर्न में। अब इस मेम्ब्रेन के लिए टर्म यूज कर रहे हैं, देखो इधर सुनो, प्रोटीन आइसबर्ग इन ए
सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो अभी तुम्हें सामने आ जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है ये नीट में, ध्यान रखना इस बात को भी आप, कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉस्फोलिपिड का समुद्र, क्या लिखा है? फॉस्फोलिपिड का समुद्र में, अर्थ करो, फॉस्फोलिपिड का समुद्र में जो प्रोटीन है वो किस फॉर्म में होती है? आइसबर्ग की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? समझ गए? मतलब फॉस्फोलिपिड का क्या है? समुद्र है। फॉस्फोलिपिड का क्या है? उसमें प्रोटीन किस फॉर्म में है? आइसबर्ग, बर्फ के रूप में है। या फिर इसको ऐसे कर देंगे, गुलाब जामुन कौन है? प्रोटीन। और जहां पे जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, सांद्र विलयन है, वो कौन है? फॉस्फोलिपिड। जिसे अपन शुगर कहते हैं, क्या कहते हैं? चाशनी कहते हैं। बात क्लियर है? अच्छा सर जी, आपने ये पढ़ाया है प्रोटीन आइसबर्ग NaC ऑफ फॉस्फोलिपिड, इसका मतलब क्या है सर? मतलब बताना क्या चाह रहा है ये मॉडल? बताना ये चाह रहा है कि जब आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसमें जो आपको फॉस्फोलिपिड मिलेगा वो एक समुद्र की तरह होगा। मतलब एक वो फ्लूइड स्टेज में रहेगा, तरल अवस्था में रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, तरल अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। और उसमें जो प्रोटीन होगी, कौन होगी? वो आइसबर्ग की तरह होगी। समझ गए? तो यहां पे प्रोटीन अरेंज रहती है फॉस्फोलिपिड की लेयर में। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है। अब इसके बाद अब हम लोग, ये बात तो हो गई क्लियर। अब इसके बाद फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड क्या है। इसके बाद हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके ये टॉपिक पूरा होगा। समझ गए? टॉपिक तो आज हो जाता, लेकिन तुम लोगों ने दिमाग ही खराब कर दिया। चलिए अब हम लोग फॉस्फोलिपिड के बारे में बात करेंगे। तुम लोग सोच रहे हो ना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि समझ में आ रहा है। आप किसी भी टीचर से पढ़िएगा, मुझसे पढ़िएगा, कहीं भी किसी पे चले जाइए, आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूँ, और वो भी उस नोट से समझा रहा हूँ जो कि एक जानी मानी कोचिंग है उसकी नोट से, और सामने आपके से पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और हिंदी टू हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और क्या चाहिए? समझा भी रहा हूँ, रटा भी नहीं रहा। और इससे अच्छी पढ़ाई तुम्हें मिले तो आप कर लेना भैया, फिर और कहीं। शिवकांत सर का नाम वैसे ही नहीं है, सब बाबा की कृपा है। चलो जरा देखो, आप फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एक एक चीज सुनते जाओ। फॉस्फोलिपिड क्या लगा है? लिपिड है, लिपिड। कौन? फॉस्फोलिपिड। सुनो, फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो फॉस्फोलिपिड है वो कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। क्या बोला मैंने? फॉस्फोलिपिड कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक है। समझ पा रहे हैं आप? जी लिखा है, देखो, फॉस्फोलिपिड को कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक माना जाता है। अच्छा, इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है, उसके अंदर मुख्य रूप से कौन होगा? बताओ ना उसका? फॉस्फोलिपिड होगा। आगे बढ़े। बिकॉज, क्योंकि इट फॉर्म कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कोशिका झिल्ली की जो सतत संरचना बनाने का या ढांचा बनाने का काम करता है। ध्यान रखना इस बात को आप। अच्छा एक बात बताइए, फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्यों है सर? क्या कर रहा है वो? जो सेल मेम्ब्रेन की जो सतत संरचना है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, जो फ्रेम है, ढांचा है, उसको बनाने का काम करता है। इसमें लिखा है क्या? क्योंकि यह झिल्ली का निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता है। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे, बहुत अच्छी बात आ रही है। चलिए क्या लिखा है सुने, इसमें लिखा है द स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज इन ए बाई लेयर। सुनिए, जब हमने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद पुष्टि हुई, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर जो लिपिड है, कौन? फॉस्फोलिपिड, वो एक बाई लेयर रूम में प्रेजेंट था। किस रूम में था? या सैंडविच मॉडल में पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया था? ये बताइए पहले। वहाँ मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था?
वहां मैंने आपको ये बताया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर फॉर्म में प्रेजेंट है कि नहीं है। तो क्या लिखा है इसके अंदर, विभिन्न अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। इस बात को आपको बिल्कुल मालूम है, स्टडी हुई, उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, वो भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड, और वो बाइलेयर रूम में प्रेजेंट रहता है। द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन। जो लिपिड है, कौन, लिपिड, ठीक है, वो मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको सैंडविच मॉडल में बताया था कि प्रोटीन की लेयर तो बाहर थी, अंदर कौन था भैया, लिपिड लेयर था। इसमें यही बात तो लिखी है, देखो, लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर, विद द पोलर हेड, ठीक है, टूवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। कितनी अच्छी बात कही है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था जी, जो मैं एक बार करके दिखा देता हूं जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, ये प्रोटीन की लेयर है बच्चों, ये प्रोटीन की लेयर है भैया। ये आपने देखा होगा, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है और ये भी फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ये कौन था, हेड, कौन था जी, और ये कौन था, टेल। ये कौन है, हेड, ये कौन है, टेल। तो बताइए, जो फॉस्फोलिपिड का जो हेड वाला पार्ट है वो किसकी तरफ है, बाहर की तरफ, आउटसाइड है क्या कि नहीं है, और प्रोटीन लेयर से कनेक्ट है। और जो टेल वाला पार्ट है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। चाहे इसका भी देख लो, अंदर की तरफ है। तो हेड वाला पार्ट कहाँ है, बाहर की तरफ। ये तो इसमें लिखा है, देखो मैंने क्या बोला था इसके अंदर, देखो जो लिखा है, द पोलर हेड। जो हेड वाला पार्ट है उसे क्या बोलते, पोलर भी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, द पोलर हेड टूवर्ड, टूवर्ड मतलब उसकी तरफ होता है, ठीक है, आउटसाइड कहाँ होता है, बाहर की तरफ, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल। और टेल कैसा पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक, लेकिन हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड द इनर पार्ट किसकी तरफ होता है, अंदर की तरफ। समझ पाए आप, कोई इंग्लिश बड़ी नहीं है। तुम कहोगे इंग्लिश चाहो तो यही सीख जाओगे, स्पोकन सीखना चाहते स्पोकन सीख जाओगे, बस एक जुनून होगा तो सब सीख जाओगे, घूमने फिरने का जुनून होगा तो वो भी सीख जाओगे, टूरिस्ट बन जाओ, डिप्लोमा कर लो उसका एक। अब सुनो, पहले बहुत अच्छी बात आ रही है, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेट। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। देखो मैं आपके लिए दो टर्म बोलूंगा, एक बोलूंगा सैचुरेट और एक बोलूंगा बच्चों अनसैचुरेट। ढंग से सुन लेना, संतृप्त और असंतृप्त सुना होगा आपने, संतृप्त और असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री पढ़िए, जिसके दो पार्ट होते हैं, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट का एक पार्ट होता है एल्केन, अनसैचुरेट के दो पार्ट होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। मालूम है क्या, हाँ भाई, यस सर, सैचुरेट और अनसैचुरेट। सुनो क्या लिखा है, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल। जैसा मैं बोलूं वो सुन लिया, नॉन पोलर टेल, ये रहा भैया नॉन पोलर टेल। ये कैसा होता है, सैचुरेट कैसा होता है, और अनसैचुरेट कैसा होता है, सैचुरेट भी होता है और अनसैचुरेट होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। बहुत अच्छी बात लिखी है, ये क्वेश्चन आ चुका था। आज तो हम टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर है, ब्रेन डेवलप हो गया है, इसलिए आज हमको मालूम है। जब आप जैसे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, 10th 11th 12th का बच्चा कितना बड़ा होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी कोचिंग, किसी भी टीचर से पढ़ ले, किसी भी वीडियो से पढ़ ले, किसी भी गाइड से, नोट से पढ़ लेगा। आज हमारे पास ये नोट्स क्यों है, एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा, है तो एनसीईआरटी की लाइन ही, इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि हमारे कंसेप्ट कैसे हैं, क्लियर है। वरना वीडियो के आगे बोलने भी नहीं पाएंगे लोग बाग। तो हम यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं, अच्छा एक्वस एनवायरनमेंट क्या होता है, जलीय वातावरण। क्या होता है, कंसेप्ट सुनो, जलीय वातावरण। क्या ठंड लग रही है क्या, एसी बंद कर दें क्या, तो बोल दो बंद कर देंगे हम, तो हमें क्या, हमारा बिल बचेगा। लो चलो, हमने क्या बोला, जलीय वातावरण।
एक्वस एनवायरमेंट। सोचने वाली बात है, देखो कि ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, ये उसका हेड है, और जे भैया क्या है, टेल है। दिमाग लगाना ना, जे क्या है, हेड है और जे टेल है। और जे कौन है, जलीय वातावरण। कौन है ये, वातावरण, वातावरण, एक्वस एनवायरमेंट। बाहर भी कौन है, जलीय वातावरण, जलीय वातावरण मतलब एक्वस एनवायरमेंट। अब सोचना, मतलब जलीय वातावरण मतलब वातावरण में जल है तो जलीय वातावरण। तो जलीय वातावरण से सुरक्षा किसकी हो रही है, टेल की। किसकी हो रही है, कैसे हो रही है सर, वो अंदर है। कहाँ है वो, अंदर है वो, समझ गए। और पता है एड्रो जो क्या बोलते हैं जी, जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है उसका जो टेल है वो कैसा होता है, सैचुरेट और अनसैचुरेट, संतृप्त और असंतृप्त होता है। अच्छा सैचुरेट अनसैचुरेट किसके पार्ट है, हाइड्रोकार्बन के। किसके, तो भैया जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है उसका जो टेल वाला पार्ट है, जो सैचुरेट अनसैचुरेट है, समझ गए, वो हाइड्रोकार्बन है। और वो किससे सुरक्षित रहता है, जलीय वातावरण से। समझ गए बात को, यही बात इसमें लिखी है भाई साहब। देख पढ़ के सुनाता हूँ, ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, दिस इंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल, आपको मालूम है नॉन पोलर टेल नॉन पोलर ही होता है, ऑफ सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट, जलीय वातावरण से। बहुत अच्छी बात आ रही है अब, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोला मैंने, लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड। अच्छा वो ये कह रहा है कि मेम्ब्रेन के जो मुख्य लिपिड घटक है, झिल्ली के मुख्य लिपिड घटक हैं, वो कौन है भैया, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड या फॉस्फोलिपिड। कौन बोला भैया, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड या फॉस्फोलिपिड। देखो इधर यहां लिख देते हैं, फॉस्फो ये फॉस्फोलिसी का नाम है जी, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन जी है, द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका जो लिपिड मतलब जो मुख्य रूप से जो लिपिड घटक है, तो वो कौन है, फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड या फॉस्फोलिपिड। ये तो पहले ही पता पड़ी उसी को रहे पर। अब एक अगला पॉइंट है, अभी तो फॉस्फोलिपिड ही चल रहा है, अगला पॉइंट बहुत अच्छा है। क्या लिखा है, सुने, इसको यहां लिख रहा हूं बोर्ड पे ही, सुनते जाओ। ये लिखा है, फॉस्फोलिपिड, देखते जाओ इधर, लेयर प्रोवाइड फ्लूidity टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा membrane because phospholipid are rich in unsaturated fatty acid which are liquid in nature। समझ पा रहे आप क्या लिखा है ये, क्या लिखा है कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर है, बहुत अच्छी बात लिखी है, क्योंकि आपको मालूम है सेल मेम्ब्रेन का जो मुख्य मेन लिपिड कंपोनेंट मतलब लिपिड घटक, समझ रहे हैं, तो बताओ कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक मतलब कोशिका झिल्ली का जो मुख्य लिपिड घटक है, मेन लिपिड कंपोनेंट है, तो वो कौन है, फॉस्फोलिपिड है, और वो लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो भैया लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन, फॉस्फोलिपिड। तो वो क्या प्रोवाइड कराता है,
उसको क्या देता है वो, पढ़ो जो लिखा है। फॉस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब होता है तरलता, क्या होता है, इसलिए तभी तो हमारी पता है सेल मेम्ब्रेन थोड़ी पिलपिली सी होती है, तरलता, मतलब फॉस्फोलिपिड लेयर वो प्रोवाइड कराता है तरलता, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्यों कराता है, बिकॉज, क्योंकि, अब बोलेगा वो, अब क्योंकि फॉस्फोलिपिड आर रिच, फॉस्फोलिपिड में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है, अनसैचुरेट फैटी एसिड पाया जाता है, जो कैसे नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का होता है। लिक्विड मतलब तरल नेचर का, नेचर मतलब प्रकृति, क्या होता है, प्रकृति। आई बस समझ में, क्या समझे, फॉस्फोलिपिड जो लेयर है वो प्रोवाइड कराती है तरलता, किसको तरलता, सेल मेम्ब्रेन को, किसको, क्यों कराती है भैया, तो वो बता रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड में अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, अनसैचुरेट, असंतृप्त फैटी एसिड, असंतृप्त फैटी अम्ल, ठीक है, जो कि कैसा होता है, ये किस नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का, इसलिए फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी तरलता प्रदान करता है। आई बात समझ में, चलिए अब इसके बाद हम बात जो करेंगे, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, अगला पॉइंट है, टाइमिंग कितना, टाइमिंग बताना मुझे जरा, 6:30 बज गए, ठीक है बजने दो, इधर देखो, हो जाएगा, चलो जी भी, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enable lateral movement of protein with in the overall ठीक है bilayer और this ability to move within the membrane is measure as its फ्लूइडिटी। बहुत अच्छा पॉइंट है, चलो समझो क्या लिखा है, मैंने क्या बोला, एक ही चीज समझा दूंगा, एक ही चीज, गर्दा उड़ जाएगा, बस जुनून होना चाहिए। क्या लिखा है जी, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, समझिए क्या बोला उसने, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है अर्ध प्रकृति, कैसी होती है, अर्ध तरल प्रकृति, क्या बोलते हैं, अर्ध तरल प्रकृति, क्वासी तरलीय प्रकृति, ठीक है। चलो इधर इधर सुनो, लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर, हिंदी में सुने, लिपिड का क्वासी का मतलब होता है अर्ध, क्या होता है, अर्ध मतलब आधा, फ्लूइड तो तरल जानते हो, नेचर मतलब प्रकृति ना। अच्छा ये बताओ, लिपिड आपने देखा नहीं है ना, तो लिपिड पूरा सॉलिड होता है, सॉलिड होता है क्या ना, पूरा वो लिक्विड भी होता है, कैसा नहीं पानी की तरह बह जाए, ऐसा भी नहीं होता है। घी नहीं देखा आपने, घी इस तरह से मान लो, तो क्या घी का पूरा कोई सॉलिड होता है, और क्या घी पानी की तरह होता है, इसलिए घी को अपन भी क्या कह सकते हैं, क्वासी फ्लूइड नेचर भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो लिपिड होता है ना, वो कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। तो वो क्या बनाता है, इसलिए पता है क्या होता है, मैं आपको बताऊं। एक बात बताइए कि जैसे कि कोई चीज़ अगर
फ्लूइड स्टेट में हो, तरल अवस्था में हो, तरल का मतलब थोड़ा बहने का गुण उसके अंदर, समझ गए, यानी कि बिल्कुल पानी की तरह बह रहा हो। तो इसी प्रकार से लिपिड का क्वासी फ्लूइड जो नेचर है, लिपिड का जो अर्ध तरल प्रकृति है, वो क्या बनाती है, एनेबल क्या बनाती है, मतलब जिससे लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन लेटरल मूवमेंट करती है। सुनो, ऐसे मान के चलिए ए प्रोटीन है, कौन है ये, प्रोटीन है। अंदर कौन बैठा है ये भैया, फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल है, कौन है ये, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है ये। तो जो प्रोटीन है ना वो लेटरल साइड में मूवमेंट कर रही है, कैसे कर रही है ये, मतलब लेटरल मतलब होता है साइड से, पार्श्व, क्या बोलते हैं, प्रोटीन में पार्श्व गति होती है, प्रोटीन में कैसी गति होती है, पार्श्व गति, लेटरल मूवमेंट करती है प्रोटीन। क्यों करती है सर, क्योंकि जो लिपिड है वो तरल अवस्था में होता है, कैसे अवस्था में होता है, तरल। अगर वो तरल अवस्था में नहीं होगा तो प्रोटीन लेटरल मूवमेंट नहीं कर पाएगी, इसलिए विद इन ओवरऑल बाइलेयर, बाइलेयर मतलब प्रोटीन, वो सॉरी लिपिड। तो जो प्रोटीन है वो लेटरल मूवमेंट कर रही है, कहाँ कर रही है, बाइलेयर में, कहाँ कर रही है, बाइलेयर, बाहर की तरफ निकली होगी प्रोटीन। देखो इसमें डायग्राम दिए हैं, ये डायग्राम देखो, वैसे मैं दिखाऊंगा, ये डायग्राम दिया है, इसमें बीच में कौन होती है, प्रोटीन, वो होती है लिपिड, और जो बाहर देख रही है प्रोटीन है, कौन है ये, जो लेटरल मूवमेंट कर रही है। तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो लेटरल मूवमेंट करती है, क्यों करती है, क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड है वो तरल अवस्था में होता है, समझ गए। दिस एबिलिटी, ठीक है, क्षमता होती है टू मूव करने की विद इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। इसलिए आपको मालूम है कि जो मेम्ब्रेन में क्षमता क्या होती है, मूव करने की, क्या करने की, इसलिए हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या क्षमता आ जाती है, मूव करने की। इससे अपन ने मेजर किया, क्या लगा, इट्स मेजर अस इट्स फ्लूइडिटी, इससे मतलब अपन ने मेजर किया कि इसके अंदर जो लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, वो तरल अवस्था में, किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। आई बात समझ में, इस बात से अपन लोग इसको समझ रहे हैं। इसमें लिखा है लिपिड के क्वासी तरलीय प्रकृति के कारण द्विस्तरों के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करते हैं और झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। जो मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्लूइडिटी पर। किस पे करती है भैया, आज जो मेम्ब्रेन मूवमेंट कर रही है, कोशिका झिल्ली में गति हो रही है, तो वो फ्लूइडिटी के कारण हो रही है। किसके कारण हो रही है, फ्लूइडिटी मतलब तरलता के कारण। आई बात समझ में। तो अपन जो कल हम बात करेंगे इसमें भी तो बहुत सारा दिया है, भी तो जैसे कि इसमें भी 2-3 पॉइंट और रह गए, आज नहीं हो पाएगा शायद जी पूरा, तो कल पूरा हो जाएगा जी, ठीक है। कल हम सेल मेम्ब्रेन को पूरा खत्म कर देंगे और फिर इसके बाद इसका टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा परिवहन, ये पढ़ेंगे। उसके बाद सेल वॉल स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस चलेंगे, समझ पा रहे हैं। रेगुलर आते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाई से जुड़ते रहिएगा। आप लोग घर बैठे तब भी सेल्फ स्टडी करें, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तब भी पढ़ें, कोचिंग आइएगा, जहाँ कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हो पढ़ाई करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो अपने आप को एक्टिव रखो, जुनून के साथ पढ़ाई करो। और सोना है, आलस से फैलाना है, एसीओ में सोना है तो सो अपने घर पे आराम से, जो आ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं। एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।